नमस्कार दोस्तों, 27 दिसंबर 2024 का दिन अतिथि शिक्षकों के इतिहास का सबसे बड़ा दिन था। जी हाँ दोस्तों, इसी दिन मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शिक्षक भर्ती सेवा शर्तें जो नियम है उसमें कुछ परिवर्तन किया गया था और परिवर्तन करने के साथ ही यहाँ पे आरक्षण अतिथि शिक्षकों का बढ़ा करके 25 से 50% कर दिया गया था। तब से अतिथि शिक्षक बहुत ज़्यादा खुश थे। क्योंकि उनके यहाँ पे सिलेक्ट होने की संभावना यहाँ पे बढ़ चुकी थी। लेकिन जैसे ही यहाँ पे अतिथि शिक्षकों के आरक्षण को 25 से बढ़ा करके 50% कर दिया गया, तो ऐसी स्थिति में नॉन गेस्ट कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं, क्योंकि उनके खाते से यहाँ पे 25% पद अतिथि शिक्षकों के खाते में चले गए, तो ऐसी स्थिति में वो बहुत ज़्यादा खफा हो गए और उनके द्वारा यहाँ पे हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दी गई। जी हाँ दोस्तों, डबल बेंच में यहाँ पे हाई कोर्ट में केविएट दायर कर दी गई, जिसके पक्ष में यहाँ पे जो दिनेश चौहान जी एडवोकेट हैं वो लड़ रहे हैं और सरकार के जो वकील हैं इसके विपक्ष में लड़ रहे हैं। मतलब अतिथि शिक्षकों के आरक्षण के पक्ष में सरकार के द्वारा लड़ाई की जा रही है। तो आपने देखा ही होगा कि रिसेंट में यहाँ पे एक फैसला आया है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के डबल बेंच के द्वारा, जिसमें कहा गया है कि 27 दिसंबर 2024 के बाद जितनी भी भर्तियां आगामी समय में होने वाली है वो हाई कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रहने वाली है। मतलब 50% का जो आरक्षण दिया गया है उस आरक्षण को यहाँ पे स्टे लगाने की बात की गई है। हालांकि ये पूरी तरह से परमानेंटली स्टे नहीं लगा है। 4 सप्ताह बाद इसकी फिर से एक बार सुनवाई होगी। इसके पक्ष में यहाँ पे जो दिनेश चौहान जी हैं वकील एडवोकेट, जो नॉन गेस्ट कैटेगरी के वकील हैं, उनका कहना है कि अतिथि शिक्षक जो हैं वो किसी भी तरह से जुगाड़ के माध्यम से यहाँ पे लग जाते हैं। किसी भी प्रकार के आरक्षण का कोई यहाँ पे नियमों का पालन नहीं किया जाता है। इसलिए अतिथि शिक्षक को जो आपके 50% आरक्षण दिया जा रहा है वो एक प्रकार से जायज़ नहीं है। यहाँ पे पहले भी 25% आरक्षण दिया जाता था। उस 25% आरक्षण को ही यथावत रखा जाए। 50% आरक्षण कर देने से जो नॉन गेस्ट कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनके हकों और अधिकारों का यहाँ पे हनन हो रहा है, क्योंकि अतिथि शिक्षक जुगाड़ के माध्यम से लग जाते थे, ऐसा उनका कहना है। जबकि सरकार के पक्ष से जो वकील यहाँ पे अपनी दलील दे रहे थे, मैंने पूरा कल सुनवाई को सुना है, तो उस दलील में उनका ये कहना था कि अतिथि शिक्षक एक निश्चित पारदर्शी तरीके से यहाँ पे एक पोर्टल के माध्यम से, सिलेक्शन के माध्यम से आते हैं। और ये डेफिनेटली ऐसा है भी कि अतिथि शिक्षकों का पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे परसेंटेज के आधार पे सिलेक्शन होता है। यहाँ पे एक पैनल बनती है और उस पैनल के आधार पर यहाँ पे जो मेरिट बनती है, उस मेरिट के आधार पर अतिथि शिक्षकों को यहाँ पे पढ़ाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। तो इस प्रकार की दलील यहाँ पे सरकार के द्वारा यहाँ पे दी गई थी। हालांकि अभी यहाँ पे 27 दिसंबर के बाद जो भी भर्तियाँ हो सकती है उसको हाई कोर्ट के निर्णय, अंतिम निर्णय के अधीन रखने की बात कही गई है। तो अब यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल उठता है कि क्या अतिथि शिक्षकों का ये जो 50% आरक्षण बढ़ाया गया था, इस आरक्षण को कैंसिल कर दिया जाएगा? तो दोस्तों देखिए, किसी भी प्रकार के निर्णय में अभी पहुँचना थोड़ा सा क्या होगी, बेईमानी होगी। आपने देखा ही होगा कि 27% आरक्षण यहाँ पे ओबीसी के पक्ष में नहीं दिया गया था, उसमें स्टे लगा था। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सरकार ने अपनी दलील दी तो यहाँ पे 27% आरक्षण का जो स्टे है उसको हटा दिया गया है। हालांकि आंशिक रूप से अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन निश्चित है कि यहाँ पे ओबीसी को 27% आरक्षण ही मिलने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सरकार के द्वारा अगर कुछ निर्णय लिया जाता है तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ तर्क जरूर दिए जाएंगे सरकार के द्वारा। और आपका जो 50% आरक्षण है अतिथि शिक्षकों का, फिलहाल तो अभी बना हुआ है, ये कैंसिल नहीं हुआ है। तो किसी भी पक्ष में कुछ बातें कहना जल्दबाजी होगी। मेरा बस ये आपसे कहना है कि आपको किसी भी प्रकार के आरक्षण या कोई जो फैसला आता है उसके पक्ष में या विपक्ष में बिल्कुल नहीं सोचना है, क्योंकि ये सोचने का काम आपका हाई कोर्ट और सरकार के द्वारा किया जा रहा है, वकीलों के द्वारा किया जा रहा है। अगर आपने इसके पक्ष हो या विपक्ष हो, इसमें अगर आपने केविएट दायर कर भी दी है तो उसके बाद आपको केवल केस लिस्टिंग वाले दिन और जिस दिन हेयरिंग होती है उस दिन ही आपको ध्यान देना है। बाकी दिन आपको अपने मन में किसी भी प्रकार की ऐसी मनगढ़ंत कहानी नहीं बुनना है कि हमारा आरक्षण खत्म हो जाएगा या हमको आरक्षण मिलेगा तो हमारा ये होगा, वो होगा, हमारा इतना फ़ायदा होगा, हमारा इतना नुकसान होगा। इस प्रकार की चीज़ों से परे आपको पता ही है कि लगभग 1 से 1.5 माह का समय प्रॉपर बचा हुआ है। सिलेबस थोड़ा सा बड़ा है। डेफिनेटली ईएसबी ने बहुत बड़ा झटका सिलेबस को लेकर के दिया है। पदों की संख्या बहुत कम है। ऐसी स्थिति में अगर आप इस प्रकार
प्रकार की सोच रखें कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, ये होगा, वो होगा, तो इससे आप अपना ही नुकसान करेंगे। इसलिए किसी भी प्रकार के निर्णय में जब तक सरकार या हाईकोर्ट नहीं पहुंच रही है, आपको तो बिल्कुल नहीं पहुंचना है। अगर आपने अपने मन से अगर निर्णय बना लिया है, तो ऐसी स्थिति में वो निर्णय जो होगा आपके मस्तिष्क को प्रभावित करेगा, और अगर आपका मस्तिष्क प्रभावित होता है तो वैसी स्थिति में आपकी स्टडी डेफिनेटली यहाँ पे प्रभावित होने वाली है। क्यों? क्योंकि पढ़ाई जो होती है वो बिल्कुल मनोयोग से, बिना किसी टेंशन के होती है, बिना किसी बाधा के होती है। अगर आपके दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन चलते रहेगा तो ऐसी स्थिति में पढ़ाई डेफिनेटली प्रभावित होने वाली है। दोस्तों, मैं अंत में बस यही कहना चाहूँगा कि आरक्षण आपके पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पे चिंता नहीं करनी है। अगर ये निर्णय सरकार ने लिया है तो डेफिनेटली सरकार आपके पक्ष में या आरक्षण के पक्ष में कुछ ना कुछ अपनी दलील जरूर देगी, और अगर ये वाजिब है तो आपको मिलेगा, और अगर वाजिब नहीं है तो इसको कैंसिल कर दिया जाएगा। तो सब चीज़ें यहाँ पे आपके सामने जरूर आएगी, लेकिन इसके पहले सब चीज़ें आएँ, आपका दिमाग आपकी पढ़ाई में लगा हुआ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पहले भी अगर आरक्षण 25% मिला था तो उसमें बहुत सारे अतिथि शिक्षक लगे थे। तो डेफिनेटली आपको आरक्षण के बारे में नहीं सोचना है, आपको लगने के बारे में सोचना है। आपको किसी भी प्रकार से अपने दिमाग में ढील नहीं देना है। और इसके अलावा मैं आपके जो नॉन गेस्ट कैटेगरी के उम्मीदवार हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आपके पक्ष में फैसला आए या विपक्ष में फैसला आए, फिलहाल आपका ध्यान आपकी पढ़ाई पर होना चाहिए, फैसले पर नहीं होना चाहिए। आगामी जो भी अपडेट आपके पढ़ाई के संबंध में, सिलेक्शन के संबंध में, आपकी तैयारी के संबंध में हो सकती है, उसको लेकर के वीडियो लाने का जरूर प्रयास किया जाएगा। अभी कुछ समय से मेरे द्वारा वीडियो नहीं लाया गया क्योंकि मेरी व्यक्तिगत कोई समस्या थी, तबीयत भी मेरी ख़राब थी एक्चुअल में, तो इन सब चीज़ों की वजह से वीडियो नहीं आ पाई थी। लेकिन रेगुलरली अब आपको बीच बीच में मैं वीडियो लेकर के प्रोत्साहित करने का ज़रूर प्रयास करूँगा। आगामी जो भी अपडेट होगी, तब तक के लिए नमस्कार।